बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 में हुआ था। भारतीय सेना के एक अधिकारी थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की। विज्ञान विषय में स्नातक करने के बाद विक्रम का चयन सीडीएस के जरिए सेना में हो गया। जुलाई 1976 में उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम व राखी नाग स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन विक्रम बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए उसकी मारक दूरी के भीतर तक पहुंच गए। इसी दौरान विक्रम को कोड नेम शेरशाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर की भी संज्ञा दी गई। चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ कैप्टन विक्रम और उनकी टीम का फोटो मीडिया में आ गया। इसके बाद सेना ने चोटी 4875 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया। आक्रमण का नेतृत्व करते हुए आमने सामने की भीषण गुत्थम-गुत्था लड़ाई में अत्यंत निकट से 5 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। इस कार्रवाई के दौरान उन्हें गंभीर जख्म लग गए। गंभीर जख्म लग जाने के बावजूद वे रेंगते हुए शत्रु की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंके, जिससे उस स्थान पर शत्रु का सफाया हो गया। उनके इस असाधारण नेतृत्व से प्रेरित उनके साथी जवान शत्रु का सफाया करते हुए पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया। इस आदमीय साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, इनका जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में रूड़ा गांव में हुआ था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुणे के पास खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिल लिया। प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात 11वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की पहली वाहिनी के अधिकारी बने। उनकी तैनाती कश्मीर घाटी में हुई। पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध के कठिन मोर्चा में एक मोर्चा खालूवार का था, जिसको फतह करने के लिए कमर कसकर उन्होंने अपनी 11वीं गोरखा राइफल्स की अगुवाई करते हुए दुश्मन से जूझ गए और जीत कर ही माने। हालांकि इस कोशिशों में उन्होंने अपनी प्राण की आहुति देनी पड़ी। वे 24 वर्ष की उम्र में देश को अपनी वीरता हिम्मत का उदाहरण दे गए। कारगिल युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। आज सारा देश उनकी बहादुरी को प्रणाम करता है। लेफ्टिनेंट योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 में हुआ था। ग्रेनेडियर यादव 18वीं ग्रेनेडियर्स के साथ कार्यरत कमांडो प्लाटून घातक का हिस्सा थे, जो 4 जुलाई 1999 की शुरुआती घंटों में टाइगर हिल पर 3 सामरिक बंकरों पर कब्जा करने के लिए नामित की गई थी। बंकर बर्फ से ढके हुए 1000 फीट ऊंची चट्टान के शीर्ष पर स्थित था। यादव स्वेच्छा से चट्टान पर चढ़ गए। आधे रास्ते में एक दुश्मन बंकर ने मशीन गन और रॉकेट फायर खोल दी, जिसमें प्लाटून कमांडर और 2 अन्य शहीद हो गए। अपने गले और कंधों में 3 गोलियां के लगने के बावजूद वे शेष 60 फीट चढ़ गए और शीर्ष पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो पहले बंकर में घुस गए और एक ग्रेनेड से 4 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी और दुश्मन के स्तब्ध कर दिया, जिससे बाकी प्लाटून को चट्टान पर चढ़ने का मौका मिला। अतः प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही। जान की बाजी लगाकर देश की सेवा करने के कारण भारत सरकार द्वारा
परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार संजय कुमार का जन्म 3 मार्च 1976 को हुआ था। संजय 4 व 5 जुलाई को कारगिल में मस्को वैली पॉइंट 4875 पर फ्लैट टॉप पर अपने साथियों के साथ तैनात थे। संजय कुमार अपनी राइफल के साथ दुश्मनों का कड़ा मुकाबला कर रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनकी राइफल की गोलियां खत्म हो गई थी। इस बीच उन्हें भी 3 गोलियां लगी। इनमें 2 उनकी टांगों में और 1 गोली पीठ में लगी। ऐसी स्थिति में गंभीरता को देखते हुए राइफलमैन संजय कुमार ने तय किया कि उस ठिकाने को अचानक हमले से खामोश कर दिया जाए। गोलीबारी करते हुए दूसरे ठिकाने की ओर बढ़े। संजय इस मुठभेड़ में खुद भी लहूलुहान हो गए थे, लेकिन अपनी ओर से बेपरवाह वो दुश्मन पर टूट पड़े। संजय के इस कारनामे को देखकर उसकी टुकड़ी के दूसरे जवान बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने बेहद फुर्ती से दुश्मनों के दूसरे ठिकानों पर धावा बोल दिया। जख्मी होने के बावजूद संजय कुमार तब तक दुश्मन से जूझते रहे थे जब तक कि वो पॉइंट फ्लैट टॉप पाकिस्तानियों से पूरी तरह खाली नहीं हो गया। इस बहादुरी के लिए सूबेदार संजय कुमार को भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।